वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर। दिस इज द सेकेंड एपिसोड। ये इस एपिसोड में हम लोग भी पढ़ेंगे आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपना जो डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। और इस एपिसोड में हम लोग पूरे स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक Shamsuddin Iltutmish, he came to the throne, and he was the he was the son-in-law of Aibak, कुतुबुद्दीन ऐबक। He was the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद he made दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड था, उस पीरियड में दिल्ली इंडिया का लाहौर इंडिया का कैपिटल था। बट जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश when he came to the throne, he shifted the capital from Lahore to Delhi, and he is considered as the real founder of Delhi Sultanate, and he is considered as the real founder of Delhi Sultanate। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक चालीसा का फॉर्मेशन किया था। और वो चालीसा में क्या रहते हैं, 40 ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ 40 पीपल। जैसे आज का डेट में क्या है, आज का डेट में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री जो रहता है, तो उसी टाइप का शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, चालीसा बनाया था। और वो था 40 ग्रुप ऑफ पीपल था। तो उन लोगों के बीच जो 40 ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको बीच बहुत बहुत ज्यादा पावर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दो कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। एक था सिल्वर, जिसको हम टंका बोलते हैं, और इस एक है कॉपर का कॉइन, जो जितल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में, एसएससी में बहुत बार आ चुका है ये वाला। एसएससी रेलवे में बहुत बार आ चुका है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस द टंका। तो आप बोल सकते हैं, तब क्या बोल सकते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद he introduced the Ikta system. Ikta means he introduced a civil administration and army which was now centrally paid and recruited। जो इक्ता सिस्टम था ना, वो क्या था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था और आर्मी था। तब का टाइम में उन्होंने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ये क्रिएट किया था। इसके बाद ही कंप्लीटेड, जो मैंने पहले ही बोला, ही कंप्लीटेड द, जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें ही बोला था मैंने, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड व्हिच वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1220 एडी। and he completed the construction of कुतुब मीनार इसके बाद उन्होंने ये जो आर्मी बनाया था, ये भी कहा जाता है, the Mongol first invade India। the general commander of Mongol was Genghis Khan। सबको पता है ये जेंगिस खान कौन है, कमांडर ऑफ मंगोल। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया पर अटैक किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन आ सकता है, मंगोल invade India for the first time during the period of शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और वो कौन था, कमांडर कौन था, जो लीडर, मंगोल लीडर कौन था, वो था जेंगिस खान। कहां से आया था, मंगोल, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया नहीं, आपका ये नॉर्थ ईस्ट एशिया है। इसके बाद ही पेट्रोनाइज मिनहाजुस सिराज, द ऑथर ऑफ तबाकात आई नासिरी। द ऑथर ऑफ तबाकात आई नासिरी। इस तबाकात आई नासिरी में जो असम का भी हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, असम का भी हिस्ट्री जुड़ा हुआ है इस तबाकात आई नासिरी में।
इसके बाद आफ्टर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बात आया था, तो रुकनुद्दीन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में। वो ज़्यादा दिन नहीं, करीब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए वो आया था। एंड ही वाज क्राउन्ड बाय हिज मदर शाह तुर्कान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश चाहते थे उनका बेटी जो रजिया सुल्ताना था, शी शुड बी द रूलर ऑफ इंडिया। बट इल्तुतमिश का जो वाइफ था शाह तुर्कान, उन्होंने क्या किया, जो रुकनुद्दीन है उनको किंग बना दिया था। बट he was deposed by Razia, the daughter of Iltutmish, when he when he was out of capital to carve a rebellion in अवध against him। जब वो अवध में रुकनुद्दीन जब अवध के लिए निकला था, तब क्या हुआ, रजिया ने उसका अपॉर्चुनिटी लेके वो अपना जो अपने आप को रूलर बना दिया था। इसके बाद आ जाता है रजिया सुल्ताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्ताना is considered the first and only Muslim woman ruler in India. Woman ruler of India. She was the first and only Muslim lady who ruled over India. इसके बाद though Iltutmish has nominated the Razia as the successor, but the nobles placed on the throne. In the year of 1236, Razia got Ruknuddin Firajid of Ruknuddin ascend the throne. Razia was popular among people but was not acceptable to the nobles and theologians। तो मुस्लिम में वही था, इस्लाम का जो सिचुएशन है वहां पे क्या होता है, लेडी का जो पोजीशन है वो हमेशा नीचे रहता है। तो जब रजिया को बोला गया था आप रूल करेंगे, तो अब नोबल्स बहुत ज्यादा अपोज किया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि एक लेडी का अंडर वो काम करे। इसके बाद यकूत द स्लेव ऑफ सुल्ताना रिवोल्ट अगेंस्ट बहुत सारा जो गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर, हांसी, बड़ाउन ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया। इसके बाद जो रजिया सुल्ताना का एक लव ट्रायंगल था, वो सब किसी को पता है, पता नहीं किसको पता है, वो मुझे पता नहीं, ये लव ट्रायंगल था। रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया वाज अ चाइल्डहुड लवर। रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया वाज अ चाइल्डहुड लवर, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रजिया सुल्ताना यकूत उनका जो स्लेव था यकूत, उसके साथ थोड़ा क्लोज हो गया और अल्तुनिया को इग्नोर करने लग गया। तो ये बात जब अल्तुनिया को पता चला और अल्तुनिया ने उसको उस पेन को संभल नहीं पाया और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, ही मार्च्ड अगेंस्ट रजिया सुल्ताना एंड ही फाइनली मर्डर्ड यकूत एंड इम्प्रेशंड, जो जेल में डाल दिया रजिया को। लेकिन उन्होंने रजिया को एक ऑफर दिया था, अगर आप मेरे से शादी करते हो तो आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जिंदगी अगर नहीं करते हो तो जिंदगी भर आप जेल में सरोगे। तो ये कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फाइनली ये बहुत यूनिक स्टाइल में प्रपोजिंग था। तो फाइनली रजिया सुल्ताना एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अल्तुनिया एंड ही फाइनली मैरिड टू अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1240 रजिया was Rajya became the victim of conspiracy and was assassinated near Kaithal, Haryana. And ये कहा जाता है, and he was assassinated brother, by her brother, and her brother name was Behram Shah. Behram Shah in the year of 1240। तो उनका रूलिंग पीरियड क्या था, 4 साल के लिए था, 1236 to 1240। And he was considered as the first and only Muslim ruler of India। इसके बाद बैरम खान, ये वाला तो मैंने बोल दिया। इसके बाद आता है बैरम शाह, जो बोला मैंने। तो इन द ईयर ऑफ 1240 आफ्टर रजिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में पढ़ना है बलबन। लेकिन फिर भी ये कभी कभी एग्जाम में आ जा सकता है, तो इसीलिए मैंने ये नोट्स बना लिया।
तो आफ्टर रजिया 1240, after Razia, Iltutmish third son Aram Shah was put to the throne, was put to the throne, and he was considered only de jure, while only de jure, and while Naib a Mamlakat, he was a member of चालीसा, तो वो क्या थे, वो डिफेक्ट रूलर थे। तो आज का डेट में जो डी जुरे है ना, डी जुरे, ये सिर्फ नॉमिनल है, नॉमिनल है, नॉमिनल हेड। बट डिफेक्टो जो होता है ना, डिफेक्टो मीन्स रियल पावर जिसके पास होता है, रियल पावर जिसके पास होता है उसको बोलते हैं डिफेक्टो रूलर। तो जो मैं आरम शाह था, आरम शाह, तो उसको डिजूरे रूलर बना दिया, और जो चालीसा का जो मेंबर था उनको डिफेक्टो रूलर बना दिया। इसके बाद आ जाता है मसूद शाह। मसूद शाह का भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ही वाज सन ऑफ रुकनुद्दीन, बट ही वाज इंस्पायर्ड बाय बलबन, बलबन। और बलबन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। बलबन भी बहुत, जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर बलबन, रजिया सुल्ताना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का बीच से ही क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को बलबन। तो इसके बाद जो मसूद शाह का बाद आया था, मसूद शाह आया था, मसूद शाह का बाद आया था बलबन। बलबन ने मसूद शाह को मार दिया था। तो मैंने पहले ही कहा था, जो 40 पीपल्स होता है ना, वो बहुत 40, जो 40 जो 40 होता है, 40 ग्रुप ऑफ पीपल, उनके बीच बहुत ज्यादा पावरफुल, जो उनको डिफेक्टो रूलर कहा जाता था। तो उनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल था, किसको राजा बनाना है, किसको किंग बनाना है और किसको नहीं। तो ये फायदा लेके बलबन ने क्या किया, मसूद शाह को अपना अपना जो गद्दी था उससे हटा दिया था। इसके बाद वो अपना गद्दी पे आ चुका था। तो गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, he came to the throne in the year of 1266। तो एन, तो मैंने पहले ही कहा था, जो बलबन था वो क्या था, जो 40 पीपल्स था ना, उसके बीच जो 40 का एक मेंबर था। तो उन्होंने सोचा, मैं 40 का मेंबर हूँ, अगर मैं राजा बन सकता हूँ तो उस 40 का अंदर कोई भी राजा बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही ब्रेक ही ब्रोक द पावर ऑफ 40, सबको खत्म कर दिया, 40 का पूरा 40 को खत्म कर दिया। एंड ही केम टू द थ्रोन एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ इंडिया। इसके बाद जो स्पाई सिस्टम था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द स्पाई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड दीवान आई आर्च। दीवान आई आर्च मींस जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो गयासुद्दीन बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये इंट्रोड्यूस बेसिकली जो इंटरनल डिस्टरबेंस और एक्सटर्नल जो एग्रेशन हो रहा था मंगोल से, तो उसको उस चीज से प्रोटेक्शन करने के लिए ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी मींस नोबडी कैन अपोज टू किंग। जो हिटलर ने किया था, उसमें क्या था, अगर कोई हिटलर के अगेंस्ट में जाके बोलता है तो हिटलर क्या कर देता है, मार देता था। उसी तरह जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी था, उसी तरह एक पॉलिसी था, कोई भी किंग के खिलाफ अपोज नहीं कर सकता। इसके बाद ही गिव हिमसेल्फ टाइटल जिल्लाही, मींस शेडो ऑफ गॉड। गॉड जो होता है, गॉड का शेडो, द किंग इज द शेडो ऑफ गॉड। इसके बाद टू ही इंट्रोड्यूस्ड टू नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रणाम। जो प्रणाम का जो तरीका होता है, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पाइबोस। पाइबोस मींस किंग द किसिंग द फीट ऑफ मोनर्क। जो राजा होता है ना, राजा का जो फीट है उसको किस करना है, ऐसा टाइप का प्रणाम करना है। और एक था सिजदा, इट मींस षष्टांग प्रणाम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड पाइबोस एंड सिजदा सिस्टम्स। तो कौन बनाया था, गयासुद्दीन बलबन बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद इन इस लास्ट डे बलबन ओवरलुक्ड इन इस लास्ट डे बलबन ओवरलुक द सल्तनत अफेयर्स ड्यू टू डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। तो उनका जो बड़ा बेटा था, तो उसका वो डाइड हो चुका था, उनका बड़ा बेटा नाम था मोहम्मद। और इसके बाद आया था तुर्गिल तुर्गिल खान तुर्गिल खान। और जब
उनका बड़ा बेटे का जो डेथ हो गया था बलबन का, तो बलबन ने अपना गद्दी छोड़ दिया था, इसके बाद मोहम्मद को दे दिया था। इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1285 मोहम्मद डाइड विथ फाइटिंग विथ मंगोल्स। जो मंगोल के अगेंस्ट फाइट करने का टाइम में मोहम्मद का डाइड हो चुका था, और इसके बाद से बलबन क्या किया, अपना जो रूल का जो रूलिंग पीरियड वो अपना छोड़ दिया था, और उसका जो क्लोजेस्ट जो स्लेव था तुर्गिल, उनको सौंप दिया था। बट तुर्गिल वाज कैप्चर्ड एंड beheaded but Turgil was captured and beheaded by the Mongols। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट जो रूलर था, और इसके बाद पूरा स्लेव डायनेस्टी का एंड हो चुका था, और जो लास्ट रूलर था वो था कैकुबात। grandson of Balban, she was seated on the throne in the year of 1287 by Fakhruddin. And Fakhruddin was the Kotwal of Delhi, and who assumed the highest political authority during the last day of Balban. But finally, Kaikubat was killed by a Khilji noble. ये खिलजी नोबल कौन मारा था ये पूरा श्योरिटी नहीं था, बट आफ्टर द डेथ ऑफ काइकुबात द न्यू डायनेस्टी केम टू द थ्रोन, एंड इट वाज खिलजी डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी में हम जो पद्मावत का जो स्टोरी था इस डायनेस्टी के साथ मिला हुआ है। इस डायनेस्टी का मिला हुआ जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके बाद इस डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के साथ मिला हुआ है। सो पीरियड ऑफ दिस इज द एंडिंग पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सो आज का जो ये सेशन था इतने यहाँ पर ही खत्म होता है। तो स्लेव डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम था, वो ऑलमोस्ट 84 इयर्स था, 1206 से 1290 तक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद लोधी डायनेस्टी को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। सो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।